देश प्रदेश की दिन भर की खबरें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं होटल अलंकार। हमारे यहाँ 24 एसी रूम एवं 2 बैंक्वेट उपलब्ध हैं। नोबल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर, सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं फर्नीचर गुड्स उपलब्ध। नीलवाल हीरो शोरूम बैतूल, बेमिसाल माइलेज, बेजोड़ मजबूती। हीरो कंपनी के मॉडल आसान किस्तों पर उपलब्ध। सोनालिका ट्रैक्टर, नई सिकंदर सीरीज का आविष्कार, सबसे कम डीजल में सबसे ज्यादा ताकत और रफ्तार। मारुति सुजुकी एरिना, कुणाल मोटर्स, छिंदवाड़ा एवं बैतूल। नमस्कार, मैं हूं महिमा सक्सेना। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खबरें दिन भर की। गुजरात में बाढ़ से बेकाबू हुए हालात, अब तक 61 की मौत। पीएम मोदी ने केंद्र से भेजी टीमें। गुजरात में भारी बारिश और कई जिलों में बाढ़ से बिगड़ते हालातों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम भूपेंद्र पटेल से फोन पर बात की। गुजरात सीएम कार्यालय द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य में भारी बारिश से पैदा हुई गंभीर स्थिति के बारे में जानकारी ली। अगले 5 दिनों तक होगी भारी बारिश। इन राज्यों के लिए आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। महाराष्ट्र सहित देश के कई राज्यों में निरंतर हो रही बारिश के कारण हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से दी गई ताज़ा जानकारी के अनुसार अगले 3 दिनों में महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में भारी बारिश होने का अनुमान है। एमपी में बारिश ने तोड़ा रिकॉर्ड। 17 साल बाद जुलाई में सबसे ज़्यादा बरसे बादल। 16 जिलों में अलर्ट जारी। सावन का महीना शुरू होने को अभी 3 दिन का समय है, लेकिन अब मौसम ज़रा भी इंतजार करने को राजी नहीं है। यही कारण है कि सावन का महीना शुरू होने के पहले ही एमपी में सावन की झड़ी लग गई है। रविवार रात से ही जिले भर में अच्छी और लगातार बारिश हो रही है, जिससे पुराने 17 साल के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश में सड़कें बनी तालाब। भोपाल में बाढ़ जैसे हालात, अभी और बारिश की संभावना। रायसेन, विदिशा, छिंदवाड़ा, खरगोन, श्योपुर सहित अन्य हिस्सों में जिंदगी थम गई है। बारिश के कारण कई नदियां उफान पर हैं। 24 घंटों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। महाकाली विवाद, दिल्ली की अदालत ने लीना मणिमेकलई के खिलाफ जारी किया समन। इस दिन होगी पेशी। हिंदू देवी महाकाली पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलई और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए गए हैं। इससे पहले दिल्ली बीजेपी के नेताओं के दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस बीच सोमवार को दिल्ली की एक अदालत ने लीना मणिमेकलई और अन्य को 6 अगस्त को पेश होने के लिए समन जारी किया है। साथ ही वादी ने पोस्टर और विवादित ट्वीट पर रोक लगाने की मांग की है। अमरनाथ हादसा, राजस्थान के 2 लोगों की मौत, दूसरे को बचाते बचाते बहे रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर कई लापता। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में अमरनाथ गुफा के पास शुक्रवार देर शाम बादल फटने की त्रासदी में श्रीगंगानगर जिले के 2 लोगों की मौत हो गई है। श्रीगंगानगर के रिटायर्ड पुलिस अधिकारी सुशील खत्री और उनकी समधन सुनीलता वधवा अमरनाथ त्रासदी का शिकार हो चुके हैं। गडकरी ने रचा इतिहास, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने नवाजा। महामेट्रो के लिए मिला सम्मान। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक और इतिहास रच दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के ब्रेन चाइल्ड प्रोजेक्ट नागपुर की वर्धा रोड पर नेशनल हाईवे पर एशिया का सबसे बड़ा 3.14 किलोमीटर लंबा डबल डेकर मेट्रो पुल और डबल डेकर पुल पर 3 मेट्रो स्टेशन का एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में महामेट्रो का नाम दर्ज किया गया है। जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। यामाहा मंदिर ऑटोमोबाइल, पता काला पाठा बैतूल। रोशन डेंटल केयर, दांत का अस्पताल, कोठी बाजार बैतूल। तुल चलाएं ज़्यादा कमाएं, एयरसन अतुल ऑटो, एयरसन एग्रो, एयरसन कंपाउंड बाईपास के पास, बालाजीपुरम रोड बैतूल। इंडियन कॉफ़ी हाउस, न्यू मार्केट भोपाल एंड जबलपुर। कलश स्वीट्स, D67 सुंदर नगर, अशोका गार्डन भोपाल। बकरीद की नमाज पढ़कर मस्जिद से निकले गालिब किन्ने की अंधाधुंध गोलीबारी, हुआ गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ से बकरीद के अवसर पर हर्ष फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया है। रविवार को बकरीद की नमाज के बाद मस्जिद से बाहर निकले गालिब ने गोलीबारी कर दी, जिससे मौके पर सनसनी मच गई। सोनिया गांधी को ईडी का सम्मन, 21 जुलाई को पेश होने को कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को सम्मन भेजा है। साथ ही उन्हें 21 जुलाई को ईडी दफ्तर आने को कहा। जून में ही उनसे पूछताछ होनी थी, लेकिन वो कोरोना का शिकार हो गई। केंद्र सरकार ने विश्व एकादश भिड़ंत के लिए बीसीसीआई से किया अनुरोध। भारत सरकार ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर जश्न के रूप में भारत विश्व एकादश के बीच 22 अगस्त को मैच आयोजित करने का प्रस्ताव भेजा है। आबादी के मामले में 2023 में चीन को पछाड़ सकता है भारत। सबसे अधिक जनसंख्या वाला होगा देश। दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी के मामले में भारत अगले साल चीन को पीछे छोड़ सकता है। यूनाइटेड नेशंस की ओर से सोमवार को जारी रिपोर्ट में दावा किया गया है। इसमें कहा गया है कि नवंबर 2022 के मध्य तक दुनिया की आबादी 8 बिलियन पहुँच जाएगी। लखनऊ में खुला यूपी का सबसे बड़ा लुलु मॉल, सीएम योगी ने किया उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लुलु मॉल का शुभारंभ किया। यूपी का ये सबसे बड़ा मॉल लखनऊ वासियों और अन्य लोगों के लिए सोमवार से खुल जाएगा। सीतापुर से तिहाड़ जेल भेजा गया मोहम्मद जुबैर, लखीमपुर कोर्ट में हुई ऑनलाइन पेशी। फैक्ट चेकर वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को सोमवार शाम करीब 4:20 बजे सीतापुर से तिहाड़ जेल दिल्ली भेज दिया गया है। सीतापुर पुलिस जुबैर को दिल्ली लेकर गई है। उधर दोपहर करीब 1
1 बजे जुबैर की लखीमपुर कोर्ट में पेशी हुई। जेल प्रशासन ने जुबैर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यायालय में ऑनलाइन पेश किया। जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कौशल्या मेडिकल स्टोर्स, पता डॉक्टर जोहर के पास आमला। आशीर्वाद ज्वेलर्स, पता थाने के पास आमला। डॉक्टर वीपी चोरिया, डिजिटल एक्सरे मशीन, बेड सुविधा, फिजियोथेरेपी, अस्थि रोगियों एवं सामान्य मरीजों का उपचार, पता रतेड़ा रोड, वार्ड नंबर 7 आमला। दीप इलेक्ट्रॉनिक, पता रतेड़ा रोड आमला। सलूजा ट्रेडर्स, पता हवाई पट्टी के पास भीमनगर, बोर्ड की आमला। बुधनी और आष्टा में सीएम शिवराज सिंह चौहान का रोड शो, गरीबों, युवाओं और बुजुर्गों को दिखाया शानदार सपना। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल की सुरक्षा में बड़ी चूक, कारकेड में घुसी 2 बाहरी कार। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल की सुरक्षा में आज बड़ी चूक हो गई। भोपाल में राज्यपाल के कारकेड में अचानक 2 बाहरी कार घुस गईं। भारी बारिश के कारण भोपाल की 3 फ्लाइटों ने इंदौर करना पड़ा लैंड। खराब मौसम ने बिगाड़ा हवाई सेवा का शेड्यूल। भोपाल में भारी बारिश के कारण हवाई यातायात पर बुरा असर पड़ा है। बारिश के चलते कम विजुअलिटी के कारण 3 फ्लाइट को इंदौर में लैंड किया गया है। दुबई से आए यात्री से 1 किलो 233 ग्राम सोने के बिस्किट जब्त। इंदौर एयरपोर्ट पर कस्टम टीम ने किया गिरफ्तार। इंदौर से जब से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है और दुबई की फ्लाइट आना जाना शुरू हुआ है, तब से सोने की तस्करी भी लगातार बढ़ गई है। सोमवार को एक ऐसे ही मामले में कस्टम विभाग ने इंदौर एयरपोर्ट पर दुबई से आए एक यात्री को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 1 किलो 233 ग्राम सोना मिला है। दिल्ली में बड़ा डेंगू का आंकड़ा, इस साल अब तक 153 केस दर्ज। राजधानी दिल्ली में डेंगू कहर बरपा रहा है। इस साल अब तक डेंगू के 150 से अधिक केस सामने आ चुके हैं। इस बात का खुलासा दिल्ली नगर निगम MCD की रिपोर्ट में हुआ है। दिल्ली पुलिस को एक और कामयाबी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा गैंगस्टर पवन उर्फ मटरू गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग पर लगातार शिकंजा कसती जा रही है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने सोमवार को लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट से जुड़े गैंगस्टर पवन उर्फ मटरू को गिरफ्तार किया है। जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आकृति सुपरमार्केट, पता मेन रोड, बोर्ड की आमला। मोटवानी ट्रेडर्स, नाकोड़ा NTMT सरिया मिलने का एकमात्र स्थान, बोर्ड की आमला। एलसी क्रिएशन, पता न्यू मार्केट भोपाल। पलक इलेक्ट्रॉनिक्स, पता स्टेशन रोड, अशोका गार्डन भोपाल। वित्त मंत्री ने किया ऐलान, 18 तारीख से दही लस्सी समेत कई चीज़ें होंगी महंगी। बढ़ती महंगाई के बीच आम जनता को फिर झटका लगने वाला है। 18 जुलाई से रोजमर्रा की कई वस्तुओं के लिए आपको अधिक पैसे चुकाने पड़ेंगे। दरअसल GST की 47वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये जानकारी दी। एलन मस्क को कोर्ट में घसीटेगा ट्विटर, न्यूयॉर्क की शीर्ष लॉ फर्म को सौंपा जिम्मा। $44 अरब में ट्विटर को खरीदने का करार तोड़ने को लेकर अब टेस्ला और स्पेसएक्स के CEO एलन मस्क को कोर्ट में घसीटा जाएगा। ट्विटर ने न्यूयॉर्क की एक शीर्ष लॉ फर्म को मस्क के खिलाफ केस दायर करने का जिम्मा सौंपा है। राजनाथ सिंह बोले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाले उथल-पुथल का सामना करने के लिए तैयार है भारत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि भारत को कृत्रिम मेधा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI प्रणाली पर बेहद सावधानी से काम करने की जरूरत है, ताकि तकनीक नियंत्रण से बाहर न चली जाए। 5G को लेकर अडानी ग्रुप का बड़ा बयान, जियो समेत अन्य कंपनियों ने ली राहत की सांस। 26 जुलाई 2022 से 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू होने जा रही है। तीनों मौजूदा टेलीकॉम कंपनियां रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया बोली में हिस्सा लेने जा रही हैं, लेकिन अडानी समूह के नीलामी में हिस्सा लेने से टेलीकॉम सेक्टर में हलचल तेज हो गई है। आज एयरटेल के शेयरों में 5% की गिरावट दर्ज की गई है, जिसमें अडानी ग्रुप के टेलीकॉम सेक्टर में आने को लेकर हाथ बताया गया है। अडानी ग्रुप बहुत समय से इस दिन के इंतजार में थी। गौतम अडानी ने कहा कि हम सिम कार्ड बेचने के लिए नहीं आए हैं। जारी हो गया JEE मेन रिजल्ट। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA JEE मेन रिजल्ट 2022 की घोषणा कर दी गई है। रिजल्ट सेशन 1 के लिए जारी किया गया है। JEE मेंस परिणामों को अब छात्र संयुक्त प्रवेश परीक्षा की आधिकारिक वेबसाइट jemain.nta.nic.in से देख सकते हैं। हालांकि ये श्रीलंका में राष्ट्रपति पद के लिए 20 जुलाई को होगा चुनाव। 18 तक करना होगा नामांकन। श्रीलंका में जारी राजनीतिक और आर्थिक संकट के बीच राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। भारत के पड़ोसी देश में 20 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा, जबकि 18 जुलाई तक नामांकन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल कुछ नई खबरों के साथ।